राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हृदय से गहराई के साथ स्वागत है। आज हम एक अत्यंत ही विशेष और चमत्कारी विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। 27 अप्रैल सोमवार वैशाख मास की मोहिनी एकादशी। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु की असीम और अनंत कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत ही दुर्लभ और पावन अवसर है। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और इस पवित्र मास में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी का महात्म्य तो शब्दों में वर्णित करना भी किसी साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। जब इस परम कल्याणकारी एकादशी के साथ सोमवार का दिन भी जुड़ जाए तो यह भगवान शिव और श्री हरि नारायण के एक अद्भुत और अकल्पनीय संयोग का निर्माण करता है। भगवान शिव जो कि नारायण के परम भक्त और वैरागी हैं और नारायण जो कि शिव के परम आराधक और सृष्टि के पालनहार हैं, इन दोनों ही परम शक्तियों की संयुक्त कृपा इस पावन दिन पर इस धरती पर बरसती है। आज मैं आपको एक ऐसा अचूक, प्रभावशाली और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की हर छोटी बड़ी बाधा को जड़ से समाप्त कर सकता है। यह उपाय है 3 लौंग का महा उपाय। जी हां, केवल और केवल 3 लौंग, लेकिन ये 3 लौंग आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। इस चमत्कारी उपाय को जानने और समझने से पहले हमें यह गहराई से समझना होगा कि मोहिनी एकादशी का हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले थे। इन अमूल्य रत्नों में सबसे अंत में भगवान धन्वंतरि वैद्य अपने हाथों में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। उस छलकते हुए अमृत कलश को देखते ही देवताओं और असुरों के बीच भयंकर और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। असुर उस समय अत्यंत बलशाली थे और उन्होंने छल और बल का प्रयोग करते हुए देवताओं से वह अमृत कलश छीन लिया। देवताओं के शिविर में हाहाकार मच गया। चारों ओर निराशा छा गई। यदि असुर उस अमृत का पान कर लेते तो वे अमर हो जाते और फिर इस पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच जाती। धर्म का नाश हो जाता और अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता। तब सभी देवता अत्यंत हताश और निराश होकर सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। देवताओं की करुण पुकार और सृष्टि पर आए। इस घोर संकट को देखकर भगवान विष्णु ने एक अत्यंत ही मनमोहक, दिव्य और सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। यह रूप इतना अधिक आकर्षक और सम्मोहक था कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य इसे देखकर पल भर में ही मोहित हो जाए। इसी दिव्य और मनमोहक रूप का नाम मोहिनी था। मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु अपनी माया का विस्तार करते हुए असुरों के पास गए। असुर उस समय अमृत पीने के लिए आपस में ही लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहिनी के रूप सौंदर्य को देखा वे उस पर पूरी तरह से मुग्ध हो गए। वे अपना सारा क्रोध, शत्रुता और यहां तक कि अमृत का वह परम लालच भी भूल गए। मोहिनी ने असुरों से बड़ी ही मीठी और सुरीली वाणी में कहा कि तुम सब इतने बलवान होकर भी क्यों आपस में लड़ रहे हो? लाओ, ये कलश मुझे दे दो। मैं तुम सभी देवताओं और असुरों को पंक्ति में बिठाकर अपने हाथों से न्यायपूर्वक यह अमृत पिलाऊंगी। असुर मोहिनी के उस अद्भुत माया जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वह अमूल्य अमृत कलश मोहिनी के कोमल हाथों में सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया। फिर उसने बड़ी ही चतुराई से असुरों को अपनी मीठी और सम्मोहक बातों में उलझाए रखा, उन्हें अपने रूप के जाल में फंसाए रखा और सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी रूप को धारण करके देवताओं को अमृतत्व प्रदान किया और इस पूरी सृष्टि की असुरों के विनाशकारी प्रभाव से रक्षा की। जिस पावन दिन भगवान विष्णु ने यह दिव्य मोहिनी रूप धारण किया था वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का ही शुभ दिन था।
इसीलिए इस महान एकादशी को युगों युगों से मोहिनी एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसी गहरी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु के इस मनमोहक स्वरूप का सच्चे मन से ध्यान करता है, वह इस संसार के सभी प्रकार के मोह माया के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसके जीवन के सभी ज्ञात और अज्ञात पाप, कष्ट और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी व्यक्ति को जन्म मरण के इस कठिन चक्र से मुक्त करके सीधा मोक्ष के द्वार की ओर ले जाती है। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि जब यह पवित्र और पाप विनाशिनी एकादशी सोमवार के दिन पड़ती है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव और फल कितना अधिक बढ़ जाता है। सोमवार का दिन देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित है। भगवान शिव परम वैराग्य के देवता हैं और भगवान विष्णु इस पूरे जगत के पालनहार हैं। जब इन दोनों महाशक्तियों की ऊर्जा एक साथ मिलती है तो व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति दोनों का ही स्थायी वास होता है। यदि आपके जीवन में लंबे समय से धन की कमी बनी हुई है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, घर में बिना बात के क्लेश और तनाव रहता है, या फिर विवाह में बार बार अड़चने और विलंब हो रहा है, तो इस मोहिनी एकादशी के दिन आपको यह 3 लौंग का महाउपाय पूरी श्रद्धा के साथ अवश्य करना चाहिए। लौंग का हमारे तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद में बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान है। लौंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली संवाहक होती है। इसमें आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को तेजी से प्रवाहित करने की एक अद्भुत और चमत्कारिक क्षमता होती है। लेकिन इस उपाय को करते समय आपको कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जो लौंग लेनी है वह पूरी तरह से साबुत और निर्दोष होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो फूल होता है वह बिल्कुल भी टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित या टूटी हुई लौंग का प्रयोग पूजा पाठ या किसी भी तांत्रिक उपाय में वर्जित माना गया है। खंडित लौंग का प्रयोग करने से उपाय का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बहुत ही सावधानी से और परख कर 3 ऐसी लौंग चुन लें जो आकार में सुंदर हों, पुष्ट हों और जिनके फूल पूरी तरह से सुरक्षित हों। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम और फलदायी समय मोहिनी एकादशी की शाम का समय होता है। गोधूली बेला या प्रदोष काल में किया गया यह उपाय बहुत ही शीघ्र और अचूक रूप से फलित होता है। यदि किसी कारणवश आप शाम के समय यह उपाय नहीं कर सकते तो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में भी इसे पूर्ण पवित्रता के साथ किया जा सकता है। उपाय वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पूर्व जल्दी उठना है, अपने घर की साफ सफाई करनी है, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करने हैं। यदि आप इस दिन पीले वस्त्र पहने तो यह बहुत ही अधिक शुभ रहेगा, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और यह गुरु ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है जो धन और ज्ञान के कारक हैं। अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर में एक साफ लकड़ी की चौकी पर एक छोटा सा पीला कपड़ा बिछाएं। उस पवित्र आसन पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र पूरी श्रद्धा के साथ स्थापित करें। भगवान को ताजे पीले फूल, पीले फल जैसे केला या आम अर्पित करें। इसके बाद गाय के शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। यदि आप उस दीपक के घी में थोड़ी सी हल्दी या केसर की कुछ पंखुड़ियां मिला लें तो यह उपाय और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अब आप एक छोटी सी साफ कटोरी या पीतल की प्लेट लें और उसमें उन 3 साबुत और निर्दोष लौंग को रख दें। अब अपने दोनों नेत्र बंद करके भगवान विष्णु के किसी भी सिद्ध मंत्र का मन ही मन पूर्ण एकाग्रता के साथ जाप करें। आपको पूरे भक्ति भाव से भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप और उनके चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करना है और उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे जगत के पालनहार,
मेरे जीवन के सभी कष्टों को, सभी आर्थिक और मानसिक चिंताओं को दूर करें, मेरी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, मेरे घर में सदा के लिए सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। ऐसा विचार करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए पहली लौंग को अपने दाहिने हाथ में उठाएं। इस पहली लौंग को उठाते समय आपको अपनी सभी आर्थिक समस्याओं, कर्जों और धन की कमी का ध्यान करना है। यह सोचना है कि धन से जुड़ी जितनी भी बाधाएं और दरिद्रता है वह इस लौंग में समा रही है और भगवान की असीम कृपा से सदा के लिए नष्ट हो रही है। इस पहली लौंग को माता लक्ष्मी के श्री चरणों में पूर्ण श्रद्धा के साथ अर्पित कर दें। अब अपनी उंगलियों से दूसरी लौंग उठाएं। दूसरी लौंग को उठाते समय आपको अपने पारिवारिक जीवन, रिश्तों और सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान करना है। यदि घर में कोई लंबे समय से बीमार है या पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव और कलह है तो भगवान से प्रार्थना करें कि यह सब जल्दी से ठीक हो जाए। घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान और सौहार्द बढ़े, घर से बीमारियों का नाश हो। इस दूसरी लौंग को भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में अर्पित कर दें। अब तीसरी और अंतिम लौंग को उठाएं। इस लौंग को उठाते समय आपको अपने ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं, जीवन में आने वाली अचानक बाधाओं, नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जाओं का ध्यान करना है। भगवान से प्रार्थना करें कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर या तांत्रिक प्रयोग आपको और आपके परिवार को छू भी न पाए। आप हर प्रकार के भय, संकट और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें। आपके मार्ग की सभी रुकावटें दूर हों। इस तीसरी लौंग को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के ठीक मध्य में पूरे विश्वास के साथ अर्पित कर दें। तीनों लौंग अर्पित करने के पश्चात वहीं आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त या नारायण कवच का पाठ करें। यदि आपको इनका पाठ करना नहीं आता या समय का अभाव है तो कम से कम 108 बार भगवान के किसी भी सरल मंत्र का मन ही मन पूरे विश्वास से जाप करें। जाप पूरा होने के बाद भगवान की कपूर और घी के दीपक से आरती करें। आरती के बाद भगवान से अपनी पूजा और उपाय में हुई किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगें। अब इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है। जब दीपक पूरी तरह से शांत हो जाए या फिर अगले दिन सुबह स्नान करने के पश्चात आपको उन तीनों अभिमंत्रित लौंग को वहां से बहुत ही आदर के साथ उठाना है। ध्यान रहे कि उठाते समय लौंग नीचे जमीन पर न गिरे और उनका फूल न टूटे। उन तीनों लौंग को एक छोटे से नए पीले या लाल रंग के रेशमी या सूती कपड़े में बांध लें। कपड़े की एक छोटी सी और सुंदर पोटली बना लें। इस पोटली को आप अपनी तिजोरी में, अपने धन रखने के सुरक्षित स्थान पर या अपने पर्स में हमेशा के लिए रख सकते हैं। यदि आप एक व्यापारी हैं तो इसे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के गल्ले में रख सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो इसे अपने कार्यस्थल की दराज में रख सकते हैं। यह 3 लौंग की सिद्ध और अभिमंत्रित पोटली अब एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करेगी। यह ब्रह्मांड की चारों दिशाओं से धन, समृद्धि, शुभ अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर तीव्रता से आकर्षित करेगी। आपके रुके हुए और बिगड़े हुए काम अचानक बनने लगेंगे। यदि आपका बहुत सारा पैसा कहीं फंसा हुआ है या किसी ने उधार ले रखा है तो वह वापस आने के मार्ग अपने आप खुलने लगेंगे। घर में जो अनावश्यक खर्चे होते थे, बीमारियों पर जो पैसा बर्बाद होता था, वह सब रुक जाएगा। इस उपाय का चमत्कारिक प्रभाव आपको कुछ ही दिनों के भीतर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। लेकिन एक बात का आपको विशेष और कड़ाई से ध्यान रखना होगा। यह उपाय केवल और केवल तभी काम करेगा जब आपके मन में इस उपाय और ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास होगा। संशय, शंका या आधे अधूरे मन के साथ किया गया कोई भी तांत्रिक या आध्यात्मिक कार्य कभी भी सफल नहीं होता। इसके साथ ही आपको एकादशी के व्रत के सभी पवित्र नियमों का भी कठोरता से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी रूप में चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
इस दिन सात्विक और फलाहारी भोजन ही ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन तो भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए, अन्यथा महापाप लगता है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा न करें, चुगली न करें और न ही किसी को अपशब्द कहें। अपने मन में किसी भी प्रकार का क्रोध न लाएं। अपना ज्यादा से ज्यादा समय मौन रहकर भगवान के स्मरण, ध्यान और कीर्तन में व्यतीत करें। मोहिनी एकादशी के दिन गुप्त दान का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। यदि संभव हो तो इस दिन किसी भी भूखे या निर्धन व्यक्ति को भरपेट सात्विक भोजन कराएं, अन्न का दान करें, जल का दान करें या अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र का दान अवश्य करें। वैशाख का महीना बहुत अधिक गर्म होता है, इसलिए इस दिन मिट्टी के घड़े का दान, ठंडे और मीठे पानी का दान या तेज धूप से बचने के लिए छाते का दान करना बहुत ही अधिक पुण्य फलदायी माना गया है। ऐसा करने से पितृदोष भी शांत होते हैं और भगवान विष्णु की त्वरित कृपा प्राप्त होती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अधिक मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, पूरी ईमानदारी और लगन से अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वह सफलता और वह सम्मान नहीं मिलता जिसके हम वास्तव में हकदार होते हैं। ऐसे समय में मनुष्य भीतर से टूट जाता है और निराश होने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसका भाग्य ही खराब है या ईश्वर उसके साथ न्याय नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्र उद्घोष करते हैं कि भाग्य को निश्चित रूप से बदला जा सकता है। श्रेष्ठ कर्म और ईश्वर की अटूट कृपा से इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। मोहिनी एकादशी का यह 3 लौंग का उपाय उसी परम ईश्वरीय कृपा को अपने जीवन में आकर्षित करने और प्राप्त करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। लौंग का प्रयोग हमारे पवित्र पूजा पाठ में आदिकाल से लगातार होता आ रहा है। नवरात्रों के पावन दिनों में माता दुर्गा को लौंग की लंबी माला पहनाई जाती है। संकट मोचन हनुमान जी की पूजा में भी लौंग का विशेष रूप से प्रयोग होता है। इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण यही है कि लौंग में एक विशेष प्रकार की तीव्र ऊर्जा और कंपन होता है जो उच्च लोकों की देवी देवताओं की शक्तियों को तुरंत अपनी ओर आकर्षित करता है। जब हम इन साधारण सी दिखने वाली लौंग को मोहिनी एकादशी के अत्यंत सिद्ध दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के शक्तिशाली मंत्रों से अभिमंत्रित कर लेते हैं तो ये एक साधारण लौंग बिल्कुल नहीं रह जाती। ये एक अत्यंत शक्तिशाली और जागृत यंत्र बन जाती है जो आपके आभा मंडल की रक्षा करती है। आप इस परम कल्याणकारी उपाय को अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। घर का कोई भी सदस्य, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, इस उपाय को कर सकता है। बस इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यही है कि मन में पूर्ण पवित्रता होनी चाहिए। यदि आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बदला लेने की भावना है और आप यह उपाय कर रहे हैं तो इसका आपको कोई भी सकारात्मक लाभ नहीं होगा। भगवान विष्णु तो केवल आपके हृदय के निर्मल भाव के भूखे हैं। वे आपके द्वारा अर्पित किए गए महंगे वस्त्र, सोने चांदी या महंगे चढ़ावे को नहीं देखते। वे तो बस आपके हृदय का सच्चा भाव और आपके समर्पण को देखते हैं। मोहिनी एकादशी की यह प्राचीन कथा हमें जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य यह भी सिखाती है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी कठिन और जटिल परिस्थितियां आती हैं जब हमें बल की बजाय बहुत ही चतुराई, धैर्य और विवेक से काम लेना पड़ता है। जैसे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को भ्रमित किया और बिना शस्त्र उठाए देवताओं का उद्धार किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की दैनिक समस्याओं और उलझनों को सुलझाने के लिए अपनी बुद्धि और विवेक का सही समय पर प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने भीतर के क्रोध और लालच पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। असुरों की हार और विनाश का मुख्य कारण उनका लालच और क्रोध ही था। वे मोहिनी के बाहरी रूप पर इतने अधिक मोहित हो गए कि अपना मूल लक्ष्य ही भूल गए और अमृत से वंचित रह गए। हमें भी इस संसार की झूठी मोह माया और भौतिक चकाचौंध में फंसकर अपने जीवन के असली लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। मानव जीवन का हमारा असली और परम लक्ष्य केवल ईश्वर की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है
और एकादशी का यह पावन व्रत हमें इसी श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह व्रत हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन दोनों को गहराई से शुद्ध करता है। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके उपवास करने से हमारे शरीर के भीतर जमे हुए सारे विषैले तत्व अपने आप बाहर निकल जाते हैं। हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और जब हमारा शरीर स्वस्थ और हल्का होता है तो हमारा मन भी शांत और एकाग्र रहता है। एक शांत और एकाग्र मन से ही ईश्वर का सच्चा ध्यान किया जा सकता है और तभी हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचती हैं। इसलिए 27 अप्रैल सोमवार वैशाख मास की इस अत्यंत ही पावन और चमत्कारी मोहिनी एकादशी को किसी भी स्थिति में बिल्कुल भी खाली न जाने दें। यह बहुत ही दुर्लभ और सौभाग्यशाली संयोग है जो कई वर्षों के बाद बना है। इस दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उगते हुए सूर्य देवता को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और उसमें थोड़े से लाल पुष्प और अक्षत अवश्य डालें। उसके बाद पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और शाम के समय प्रदोष काल में या सुबह के शुभ समय में जो 3 लौंग का महाउपाय मैंने आपको अभी इतने विस्तार से बताया है उसे पूरे श्रद्धा भाव के साथ करें। आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे धीरे धीरे चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आपके घर में धन धान्य और अन्न की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। माता महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से अपना वास बना लेंगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का एक अदृश्य और अभेद्य कवच हमेशा आपके परिवार की हर विपत्ति से रक्षा करेगा। एक बार फिर से मैं आपको यह पूरा उपाय संक्षेप में याद दिला देता हूं ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। 3 बिल्कुल साबुत और फूल वाली अच्छी लौंग लेनी है। एक साफ पीले कपड़े पर भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करना है। गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना है। पहली लौंग माता लक्ष्मी को आर्थिक समस्याओं और दरिद्रता के निवारण के लिए अर्पित करनी है। दूसरी लौंग भगवान विष्णु को पारिवारिक सुख, शांति और स्वास्थ्य के लिए अर्पित करनी है। और तीसरी लौंग दोनों के ठीक मध्य में अपने सभी शत्रुओं और जीवन की बाधाओं के समूल नाश के लिए अर्पित करनी है। बाद में जब उपाय पूरा हो जाए तो इन तीनों अभिमंत्रित लौंग को उसी पीले या लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पर्स में सुरक्षित रख लेना है। यह एक बहुत ही सरल दिखने वाला लेकिन वास्तव में अत्यंत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली तांत्रिक उपाय है। इसे पूरी तरह से गुप्त रखें। जब आप यह उपाय कर रहे हों तो किसी को भी इसके बारे में न बताएं और न ही किसी को देखने दें। उपाय के बारे में समय से पहले ज्यादा बात करने या ढिंढोरा पीटने से उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जब आपको इसका पूरा शुभ फल मिलने लगे और आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएं, तब आप दूसरों की भलाई और परमार्थ के लिए उन्हें भी यह उपाय बता सकते हैं ताकि उनका भी कल्याण हो सके। प्रभु श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी से मेरी यही सच्ची प्रार्थना है कि वे आप सभी भक्तजनों पर अपनी असीम कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आपके जीवन के सारे दुख, दर्द, रोग और शोक हमेशा के लिए दूर हों। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपके घर आंगन में हमेशा खुशहाली और आनंद का वातावरण रहे। आप पूरे अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें और अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाएं। राधे राधे, राधे राधे। ईश्वर आप सबका परम कल्याण करें। राधे राधे।